बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। देश-परदेश से जितने भी बहन-भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो जी कल ना मैंने ऑडियंस पोल लगाया था और मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग पसंद आते हैं। तो जी मैक्सिमम लोगों ने यही ऑप्शन चूज़ किया था कि उन्हें डेली रूटीन के व्लॉग जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो जी आज आपके साथ जी मैं अपनी डेली की रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी और सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो जी आज ना मौसम जो है ना अच्छी खासी जो है ना ठंडा-ठंडा हो गया है, स्मोक जो है बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा जो है ना कल की निस्बत आज ठंड भी अच्छी खासी थी। तो जी मेरे बेटे ने ना माशाल्लाह उसे इतनी ठंड लग रही थी ना उसने तो अपना सर्दी का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। हाई नेक, जर्सी, ट्राउज़र एकदम पैक हो गया था। वो इतना खुश है ना, सुबह-सुबह उठते ही बोलता है मम्मा जी आज तो सर्दी बड़ी है। आज ना नाश्ते में हमने पिन्नियाँ खानी है। मैंने कहा जी और की चाहिए ने की चाहिए दो खाओ और बस जी सुबह हमने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया। चाय बनाई, चाय के साथ बच्चों ने पिन्नी एक-एक ले ली और बस हो गया। अच्छा सर्दियों में इतनी भूख भी नहीं लगती और वैसे भी मानो का जो है गला ख़राब है, तो मानो तो वैसे ही कुछ नहीं खा रही थी, तो मैं सोच रही थी उसके लिए ना एक अच्छा-सा सूप बनाती हूँ और नज़ले ज़ुकाम के लिए, फ्लू के लिए अच्छा होता है और उसके अलावा उसका पेट भी भर जाएगा, थोड़ा-सा हेल्दी भी होता है और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी क्योंकि आजकल जो है ना काफ़ी ये प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों में, बड़ों में फ्लू का, नज़ले और ये स्मोक की वज़ह से है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और अभी ना दोपहर का वक़्त था तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था और बच्चे जी लेके आ गए थे मूँगफलियाँ और कह रहे थे जी अम्मी गच्चक निकालें, सर्दी को एन्जॉय करते हैं। हालाँकि सर्दी का कुछ लेना-देना ही नहीं है अभी तक। हाँ, स्मोक पड़ रही है लेकिन सर्दी इतनी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बड़ा शौक है कि रज़ाई में बैठें और ठंड हो और बैठ के मूँगफलियाँ गच खाएँ। तो मैंने कहा जी शौक पूरा कर लेते हैं, वैसे सर्दी तो है नहीं। अच्छा जब सर्दी आएगी ना, तब इन लोगों ने बिस्तर से नहीं निकलना। बिल्कुल भी नहीं। मूँगफली खाने का दिल सबका होता है, लेकिन लेने जाने की हिम्मत ना किसी को नहीं होती। जब सर्दी जो है ना अपने अरूज पे होती है ना, हुँ, फिर एक नासर होता है। वो जो है ना फिर थोड़ी-सी हिम्मत करता है, मैं क्योंकि उसे उसे बोलती मूँगफली बहुत पसंद है, वो मूँगफली और रेवड़ी लेके आएगा और अगर वो कहीं बाहर से मतलब अगर दूसरे शहर से आ रहा है तो फिर वो रास्ते से लेके आएगा काफ़ी सारी, तो मुझे जाके 2 दिन जो है ना वो ना ही लेने जाना पड़े डेली की बेसिस पे। लेकिन हम इतने भुक्कड़ लोग हैं मूँगफली का और राजे राजे खांदे, बिल्लियाँ बिल्लियाँ चाक दियाँ ऐसे नहीं बोलते हम साढ़े खा माँ। रहे थे और ये बेचारी देख रही थी और क्योंकि इसका गला ख़राब है तो इसे मूँगफली बिल्कुल मना है और ये फिर भी ना छीन-छीन के खा रही थी बच्चों से। लेकिन मैंने इसे बिल्कुल जो है ना एक दाना भी नहीं दिया और हुँ, मैं तो मँगवा भी नहीं रही थी क्योंकि फिर एक आदमी की अगर तबीयत ख़राब हो ना सब खाएँ तो फिर उसका दिल जो है ना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसकी तबीयत से ज़्यादा। दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुःख होता है। अच्छा इसकी जो है ना नीयत ख़राब हो जानी है, फिर बाद में हमारी तबीयत ख़राब हो जानी है। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि ये ना बस कैमरा पकड़ के ना तो बैठी रहे सही है, और सही, फिर भी सही। ये ना बच्चों के हाथ से छीन-छीन के ना खा नहीं रही थी। माँग-माँग के मासूम बच्चा है, मैंने छीना नहीं। अच्छा जी। अभी जी फाइनली सफाई वग़ैरह हो रही थी और दिन के अच्छा जब से सर्दी सर्दी स्टार्ट हुई है ना, इतने हम लोग आलसी हो गए हैं, इतने निकम्मे हो गए हैं कि जो काम दिन को 7-8 बजे निमट जाते थे ना, अभी ये देखें दिन के 12 बजे जो है ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इतनी आलस हो रखी है, इतनी आलस हो रखी है, सुबह उठते हैं, इर्द-गिर्द देखते हैं, फिर कंबल ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं और यही दिल कर रहा होता है कि ना उठा जाए और ना ही कोई काम किया जाए। और जहाँ हम सुबह जो है 6 बजे उठ जाते थे, 5 बजे उठ जाते थे, अभी जी 7 बजे, साढ़े 7 बजे उठते हैं
और फिर सोचते हैं जी पहले कहवा बनाएँ कि पहले चाय बनाएँ, पहले बच्चों को उठाएँ कि पहले खुद उठ जाएँ, कुछ समझ नहीं आ रही होती। अच्छा जी, मैं ना कुछ कमेंट्स के भी जवाब जो है ना देना चाहूँगी। मेरी एक सिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ना डैंड्रफ के लिए कोई रेमेडी बताएँ, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ना एग एंड योगर्ट इस्तेमाल करें। और उनका कल मुझे कमेंट आया कि उनके सर से जो है ना अंडे की बदबू नहीं जा रही। तो ये ना पहली बार हुआ है कि मुझे किसी ने ये बताया है कि अंडे की बदबू जो है ना सर से नहीं जा रही। हालाँकि मैं यूज़ करती हूँ और अगर उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर कर लिया जाए तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा करें कि काला कोला हेयर टॉनिक एक होता है, एक टॉनिक है एक हिसाब से बालों के लिए बहुत अच्छा होता है वैसे भी। और उसकी जो है ना स्मेल जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप वो लेके रख लें, वो थोड़ा-सा यूज़ कर लिया करें इसके साथ अगर आपको स्मेल का प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जी मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप ना फ़िश के कोफ्ते की रेसिपी जो है ना शेयर करें। तो इंशाल्लाह जी जैसे ही मुझे कोई बंदा हाथ आएगा ना ओ पता है प्रॉब्लम क्या है? रोला ये है कि मुझे जो चीज़ें यहाँ गाँव से मिल जाए ना मैं वही चीज़ें बना सकती हूँ। या फिर मैं खुद पर्सनली जब बाज़ार जाऊँ तो मुझे जो चीज़ें दिख जाएँ फिर मैं ले लेती हूँ जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और वरना फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई मिल जाए जो मुझे ये ना सारा सामान ला दे। और इधर कोई और तो है नहीं, या तो नासर जो है वो आएगा या इसके बाबा आएँगे। तो मैं इस तरह की चीज़ें जैसे बीफ है, मछली है, इस तरह की चीज़ें ना मुझे मँगाना बहुत मुश्किल लगता है। और हमारे गाँव से सिर्फ़ चिकन अवेलेबल होता है तो वो तो मैं मँगा लेती हूँ। और वो ना शॉप वाले से इसके पापा ने बात भी की हुई है कि अगर हमें बोनलेस की ज़रूरत पड़े तो आप दे दिया करें। और चिकन के विंग्स वग़ैरह यानी कि जिस हिसाब से चिकन हमें चाहिए ना, उनसे बोला हुआ है कि आप ना चिकन दे दिया करो। लेकिन दूसरा जो है बीफ या मछली, मटन वग़ैरह ये चीज़ें फिर लाने के लिए ना मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि या इसके बाबा आ जाएँ या नासर आ जाए तो फिर मैं मँगवाऊँगी। तो इंशाल्लाह अभी कुछ दिन तक मेरा बेटा आने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप लोगों की फ़रमाइशें हैं, कोशिश करूँगी कि पूरी करूँ। वैसे जब मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं ना, तो मुझे टाइम ही नहीं होता कुकिंग करने का, यकीन जाने इतने वो लोग अपने यारे लगा लेते हैं ना मुझे, कि मुझे ना कुछ होश ही नहीं होता कि बस मैं ना कुछ बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि मुझे वीडियो तक बनाना याद नहीं रहता अगर मैं कुछ बना रही होती। इतनी भागम-दौड़ में कुकिंग होती है ना। और नासिर को मीठा बहुत पसंद है, तो कभी जी उसके लिए गाजर का हलवा बन रहा है, कभी जी दाल का हलवा बन रहा है, कभी जी खीर बन रही है और कभी वो उसे डबल का मीठा बड़ा पसंद है, वो बनाती हूँ उसके लिए। और इसके बाबा जो हैं उनकी तो सारा दिन चाय नहीं ख़त्म होती, इधर से चाय दे दो, इधर आए चाय दे दो, बस चाय, 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 चाय। और फिर इतने दिन बाद आते हैं तो फिर ये भी होता है कि उनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया जाए। कभी हम लोग बाज़ार निकल जाते हैं, कभी वैसे ही वेले निकल जाते हैं कि थोड़ा-सा घूम फिर आएँ। अच्छा जी, और इसके अलावा जी मेरी एक सिस्टर ने बोला था कि आप ना सिस्टर नहीं मेरी बेटी हैं बड़ी प्यारी-सी, और उन्होंने कहा था कि आप ना बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करें। तो ये तो मेरा भी मोस्ट फ़ेवरेट है और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे ही मुझे कोई बंदा मिल जाए ना बीफ लाने वाला, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और जी इसके अलावा मेरे ख़्याल से और कोई कमेंट नहीं था। अ, हाँ, एक सिस्टर का कमेंट था और वो कह रही थी कि आपकी वीडियोज़ जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं जब भी फ़ारिग होती हूँ मैं आपकी वीडियोज़ देखती रहती हूँ। और रात को वैसे भी आपके व्लॉग का इंतज़ार रहता है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। आप इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी-प्यारी बातें करती, इतने प्यारे-प्यारे आपके कमेंट आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हो ना, तो आदमी वैसे भी अपने आप को ऐसे स्पेशल सा महसूस करता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी इतने प्यार के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए। और जी एक मेरी फ्रेंड हैं और उन्होंने जी मुझसे फ़िश की रेसिपी माँगी थी, तो मैंने उनके साथ शेयर की थी। तो वो कह रही थी कि उन्होंने ना अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था, उनके लिए उन्होंने बनाई थी फ़िश और उसके अलावा उन्होंने कन्नाफ़ा बनाया था उनके लिए, और वो एक डिज़र्ट होती है, बड़ी मज़े की बनती है। तो वो भी उनके हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्होंने उनके लिए सरप्राइज़ रेडी किया और उनके हस्बैंड को जो है ना बड़ी पसंद आई। तो ये भी मेरे ख़्याल से एक अचीवमेंट होती है कि अगर आपकी वजह से
आपकी रेसिपीज़ या आपका काम अगर किसी के काम आए ना तो उसकी तो फीलिंग ही अलग होती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतना एप्रिशिएट करते हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए जी आते हैं व्लॉग की तरफ। कमरे की सेटिंग हो गई थी, सारी सफाई वगैरह कर ली थी, मानो ने अभी से इनकी सफाई कर रही थी। और चूँकि एक तो मानो की भी तबीयत थोड़ी-सी ढीली है और मेरी तो कभी कसी हुई हुई नहीं, मेरी तो रहती ही ढीली है। तो इस वज़ह से ना काम आजकल थोड़े लेट हो गए। कुछ हम लोग इसलिए लाडे हैं कि बस छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए थोड़े से ना आदमी फ्रेश ही रहता है कि कोई बात नहीं, कौन-सा इतनी सर्दी में कौन-सा कोई आ रहा है हमारे घर में, या थोड़ी देर ठहर के कर लेंगे, कौन-सा कहीं जाना है, इधर ही है ना, तो बस थोड़ा-सा वो हो जाता है। लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि ना जल्दी-जल्दी अपने काम जो है ना वो निपटा लूँ, लेकिन जो मानो का काम है करने वाला, फिर भी ये है कि उसकी थोड़ी-सी तबीयत अपसेट है, तो वो थोड़ा-सा लेट हो जाता है। अच्छा जी, अभी मैं ना मानो के लिए बना रही थी चिकन का सूप, और बच्चे जो है ना वो अभी खेलने के लिए चले गए थे, क्योंकि अभी मौसम जो है ना थोड़ा-सा खुल गया था और वो कह रहे थे मम्मा हम सुबह से नहीं गए, तो अभी हम जा रहे हैं, और अभी तकरीबन दिन के ना 2 बजे थे। तो अभी अच्छा गैस भी जाने वाली थी और मेरे ख़्याल से डेढ़ 2 बजे का टाइम होगा। तो गैस भी जाने वाली थी और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने मेहमानों के लिए सूप बनाना है। तो चिकन जो है ना वो मैंने मँगवा लिया था। कल मैंने मँगवाया था, पता नहीं किस चीज़ के लिए, बच्चों ने मेरे ख़्याल से मैकरोनी बोली थी। तो उनके लिए मैंने मँगवाया था, लेकिन मैकरोनी हमें जी इधर से मिली नहीं। तो वही बात आ जाती फिर कि गाँव से ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल ही नहीं होती। तो मैकरोनी हमें मिली नहीं, तो फिर चिकन जो है ना वो पड़ा था। तो मेरा दिल था कि या तो बच्चों के लिए फ्राइड राइस बना लूँगी या फिर कोई कर लेंगे, लेकिन जब मानो की तबीयत ख़राब होगी ना तो फिर वो कुछ खा भी नहीं रही थी। सुबह मैंने बस उसे एग बॉयल करके दिया था, उसके साथ 2 स्लाइसेस जो है ना ब्रेड के उसने लिए थे। तो इससे फिर क्या बनता है आदमी का, पेट तो खाली रहता है, बस ये थोड़ा-सा वो हो जाता है कि बस जी कुछ खा लिया। तो मैंने सोचा कि मानो के लिए ना फिर सूप बना देती हूँ। अच्छा अगर आप ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करें ना, तो आप या तो चिकन विंग्स ले लीजिएगा या फिर हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से ना यखनी एक तो ज़्यादा हेल्दी बनती है और उसका टेस्ट जो है ना वो भी ज़बरदस्त, बहुत यानी कि ये भी मज़े का बना था। लेकिन उसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है, क्योंकि यखनी जो है ना असल में हड्डियों की होती है, हड्डी वाले गोश्त की बनती है। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। अभी मेरे पास पड़ा था, बच्चे भी खेलने के लिए चले गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से बना लेते हैं। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले ना थोड़ा-सा घी लिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ये रेसिपी बना रहे हो ना, तो अगर आपके पास मक्खन हो तो वो ले लीजिएगा, या फिर आप ले लीजिएगा असली देसी घी। अगर वो नहीं है तो फिर मेरी तरह डालडा ही डाल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हो तो वो डालिएगा, तो इससे एक तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। अच्छा जी, थोड़ा-सा घी ले लिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना शामिल किया है, थोड़ी देर उसे सौते किया, उसके बाद जी मैंने शामिल कर दिए हैं चिकन। चिकन को मैंने इतनी देर भूनना है कि इसकी हीट ख़त्म हो जाए और इसके अलावा इसका कलर भी चेंज हो जाए। थोड़ी देर इसे जी हमने ना भून लेना है, उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे, और पानी तकरीबन ना मैंने 1.5 लीटर डाला था, क्योंकि हमने कम से कम ना यखनी को आधा घंटा पकाना है। और अगर आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो कम से कम आप ना घंटा पूरा ना पकाइएगा, क्योंकि हड्डियों से ना अच्छे से उनकी मिख जो है ना वो निकलनी चाहिए, और उनका जो है ना आखिर तक उनकी जो न्यूट्रिशन है ना वो सूप में आ जानी चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो इसमें सब्जियां भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी मौजूद नहीं थी। आप इसमें गाजर डाल सकती हैं, लेकिन डालिएगा इस जो मैं पोटली बना रही हूँ ना इसमें डालिएगा आप। अच्छा, पोटली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मानो कि एक तो ना दाँत में भी दर्द है, तो उससे ये होगा ना कि उसके मुँह में ना मसाले वग़ैरह नहीं आएँगे और टेस्ट जो है ना सारा जो है ना हमें मिल जाएगा। अच्छा जी, मसाले जो मैंने डाले हैं आपने देख लिए होंगे। एक अदरक का टुकड़ा लिया मैंने तकरीबन 1 इंच का, और 1 से डेढ़ इंच होगा, और 2 छोटे साइज़ के प्याज़ ना मेरे पास छोटे-छोटे थे, अगर आपके पास मीडियम साइज़ का हो तो आप 1 ले लीजिएगा, और 1 तेज़पत्ता तोड़ के, और तकरीबन 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का लिया मैंने, 1 छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा लिया, 2 लौंग डाले हैं मैंने, 5 जो है काली मिर्चें डाली हैं, और 1 जो है ना इलायची आपने बड़ी डालनी है। छोटी इलायचियाँ मेरे पास थी नहीं, लेकिन अगर आपके पास हो तो 2 से 3 डाल लीजिएगा, उसका टेस्ट जो है वो
और भी ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और एक छोटा चम्मच जो है ना वो मैंने सूखे धनिये का डाला है और ये सारी पोटली ना आपने बना लेनी है ताकि आपकी यखनी जो है ना उसमें इसका टेस्ट, इसकी न्यूट्रिशन जो है वो आ जाए। आपको पता है अदरक जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लहसुन जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और हमने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी जो आपको पता है कुदरती तौर पे एक एंटीबायोटिक है और वो भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। तो ये सूप कुल मिला के बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो लेकिन हम इसे थोड़ा-सा टच देंगे बाज़ार का ताकि बच्चों को देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और बच्चे जो है ना शौक से पी भी लें। क्योंकि बच्चों को ना बड़ा शौक होता है बाज़ार से सूप पीने का और बच्चों छोड़ो मेरे तो हस्बैंड जो हैं बड़े शौक से पीते हैं बाज़ार का सूप। तो मैं उनके लिए ना ये रेसिपी जो है ना मैंने उनके लिए सीखी थी और मैं उन्हीं के लिए बनाती थी। क्योंकि कुछ अर्सा पहले ना उनकी इधर दुकान थी अपनी अड्डे पे ना इलेक्ट्रिशियन की। तो वहाँ से ना उनकी दुकान के सामने से ना सूप मिलता था। तो वो सर्दियों में वहाँ पे स्टॉल लगता था और फिर ना एक दफ़ा वो लेके आए थे और उन्होंने बोला कि ना बहुत मज़े का सूप होता है, मैं लेके आऊँगा, आपको टेस्ट करवाऊँगा, फिर आप मुझे बना के देना। और जी उन्होंने मुझे टेस्ट करवाया और फिर जी मैंने बनाया आहिस्ता-आहिस्ता और इंशाल्लाह उन्हें फिर इतना पसंद आने लगा ना कि उन्होंने बाज़ार का छोड़ दिया और वो जब भी उनका दिल करता था ना वो घर से ही बनवाते थे। तो ये रेसिपी जो है ना वो मेरे हस्बैंड की जो है ना फ़ेवरेट वाली है और सर्दियों में अक्सर जो है ना मैं उनके लिए बनाती हूँ और बड़े शौक से पीते हैं वो। अच्छा जी चिकन जो है ना जब अच्छा बाद में मेरे ख़्याल से मैं बातों-बातों में आपको रेसिपी बताना भूल गई हूँ। चिकन को भून के मैंने पानी का तकरीबन 1.5 लीटर शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाली है और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। अच्छा नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शायद सेट कर सकते हैं। हम लोग नमक थोड़ा-सा कम खाते हैं तो हमने नमक कम ही डाला है। वैसे आप चाहें तो 1 पूरा चम्मच भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने ना 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम ही डाला था। अच्छा जी, जब तकरीबन आधा घंटा इसे पकते हुए हो गया, हमने जो है बोटियाँ जो है ना वो सेपरेट कर ली हैं, उनको काँटे या हाथ की मदद से आप उनके रेशे कर लें और उसके बाद फिर वो रेशे जो हैं आप दोबारा से डाल दें यखनी में। और ये जी मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी में स्लरी बना के ना आपने डाल देनी है। इससे जो है ना आपका सूप जो है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा। और बच्चे जो है ना शौक से पी लेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर आपके पास कॉर्न्स हों तो जब आप शामिल करेंगे ना चिकन भून के उसमें पानी डालेंगे तब आप उसमें कॉर्न भी साथ में ना पीस के डाल दीजिएगा ग्राइंडर में ग्राइंड करके ना या चॉपर में डाल लें। तो वो डाल दीजिएगा या फिर आप गाजर जो है वो बारीक-बारीक कट करके शामिल कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी जो आपके बच्चे खा लेते हों आसानी से, बच्चों को कॉर्न्स बहुत पसंद होती हैं, बच्चे खा लेते हैं। लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मैं इमरजेंसी में एक हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ क्योंकि आजकल जो है ये प्रॉब्लम जो है बच्चों में अक्सर चल रही है। बच्चों में क्या बड़ों में भी चल रही है, गले का प्रॉब्लम चल रहा है, साँस का प्रॉब्लम चल रहा है। फ़ोग की वज़ह से बच्चों के गले जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, नज़ला, फ्लू। तो इसमें जो है ना ये फिर सूप जो है ना एक तो बड़ी हेल्प करेगा और जब बच्चे थोड़े से भी बीमार होते हैं ना तो कुछ भी खाना छोड़ देते हैं तो फिर ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है, बच्चे खा भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा और उनकी जो है ना न्यूट्रिशन जो है ना वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना थोड़ी देर पकाएँगे तो बस आपका सूप जो है ना गाढ़ा होने लगेगा। उसके बाद 1 अंडा लेना है, उसे थोड़ा-सा फेंट के ना आपने इसमें शामिल कर देना। अच्छा कुछ लोग ना अंडा वैसे ही डाल देते हैं, अंडा वैसे नहीं डालना, इस तरह ना उसका व्हाइट पार्ट अलग हो जाएगा और उसकी अलग-अलग है ना फुटकियाँ सी बन जाएँगी। अगर आप फेंट के डालेंगे ना तो इसके ये जो रेशे से बनेंगे ना ये बड़े मज़ेदार लगते हैं सूप में, बड़े ज़बरदस्त सा लुक जो है बड़ा ज़बरदस्त आता है। और इस तरह अगर आप सूप बनाएँगी ना तो आखिर तक जो है ना आपका आखिरी चम्मच तक सूप जो है ना आपका गाढ़ा रहेगा और बिल्कुल आपको फ़ील नहीं होगा कि आप घर पे बना के इतना हेल्दी सूप खा रहे हैं या फिर आपने बाज़ार से लिया है। बस जी सूप हमारा रेडी है, इसे गरमा-गरम कर लेंगे सर्व। अच्छा आखिर में ना मैंने इसमें थोड़ा-सा मसाला डाला था जो मेरा एक ज़बरदस्त सा मसाला है और इसकी रेसिपी जो है ना मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। 1 चम्मच मैंने वो मसाला डाला है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं अभी डाला। लेकिन जब आप सर्विंग करने लगेंगे ना तो ऊपर से थोड़ी-सी जो है ना ब्लैक पेपर ज़रूर शामिल कीजिएगा। एक तो उससे जो है ना टेस्ट जो है ना सूप का बड़ा ज़बरदस्त आता है। लेकिन अगर हम पहले शामिल कर देंगे ना तो फिर सूप की जो है ना वो लुक जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, सूप का कलर ख़राब हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है ना वो भी फिर वैसा नहीं आता जैसा हमें चाहिए।
तो सूप में ना आखिर से जो है ना वो थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, और अगर आपको नमक जो है थोड़ा-सा कम लगे तो आप डाल सकते हैं। बस जी सूप हो गया रेडी। मैं अपने लिए और मानो के लिए जो है ना सर्व कर लूँगी, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं है और वैसे भी हैदर तो पीता नहीं, नादिल ही पिएगा। तो हैदर के लिए ना मैंने 2-3 जो है ना वो बोटियाँ जो है ना वो निकाल ली थी। बॉयल हैं तो फिर उनके रेशे करके ना उसे सैंडविच वग़ैरह बना दूँगी, तो फिर उसका हिस्सा जो है ना वो भी चला जाएगा और वो थोड़ा-सा खुश भी हो जाएगा, क्योंकि उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर पे कोई चीज़ बने और वो नहीं खाता है, तो फिर उसे बड़ा ही प्रॉब्लम होती है कि फिर मेरे लिए क्या बनाया आपने? तो फिर मैं उसके लिए ना एक बॉइल्ड एग और श्रेडेड चिकन वाला ना एक बना दूँगी सैंडविच, और वो भी खुश हो जाएगा। बस जी अ, सूप डाल लिया बाउल में और उसमें ऊपर से ना अंडे के कतले डालेंगे, और उसके अलावा अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो लुक अच्छी आएगी। और बस ऊपर से थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है, नमक जो है आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो ऊपर से थोड़ा-सा नमक भी आप शामिल कर सकती हैं। बस जी हमारा सूप रेडी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अच्छा जी, मैंने आज ना पोल लगाया था कि किसको ना क्या-क्या पसंद है सर्दियों की डिशेज़ में, तो मैक्सिमम लोगों ने ना ज़्यादातर लोगों ने जो है ना ये ऑप्शन चूज़ किया कि उन्हें गाजर का हलवा पसंद है। और एक मेरी सिस्टर हैं रुकैया, तो उनका जो है ना राइटिंग वर्ल्ड के नाम से चैनल है, तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी लिखाई जो है ना बड़ी प्यारी है। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें सारी चीज़ें ही पसंद हैं, और यकीन जाने आप और मैं सेम है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी फ़ेवरेट हैं। तो मैंने जो है ना वही ऑप्शन रखे हैं जो सारी चीज़ें जो है ना मुझे पसंद हैं। तो वही ऑप्शन जो है ना मैंने आप लोगों के से साथ शेयर किए थे कि आप लोगों को क्या-क्या पसंद है। तो जी ज़्यादातर लोगों ने जो है गाजर का हलवा चूज़ किया है, और कुछ लोगों ने जी गच्चक जो है वो भी चूज़ की है, कुछ लोगों ने बहुत कम लोगों ने जो है पंजीरी चूज़ की है। लेकिन पिन्नियों को ना किसी ने पूछा भी नहीं, यार पिन्नियाँ तो फ़ेवरेट होनी चाहिए, बहुत से लोगों की फ़ेवरेट होनी चाहिए। और पिन्नियाँ तो पंजाबी लोगों को ना बड़ी पसंद होती हैं। तो पंजाब के लोग कहाँ हैं यार, कमेंट करो, अपना जो है अपनी राय का इज़हार करो। और जी बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।